करी थी समीक्षा कैपिटल के फाउंडर और सीईओ भवीन शाह साहब से कि आप जुड़िएगा। मैं पहले ही बता रहा था भवीन शाह साहब से हम लोग अब तो 1.5-2 दशक हो गए। उस समय भवीन शाह साहब प्योरली आईटी को ट्रैक करते थे और हम लोग आईटी में कुछ भी बड़ा डेवलपमेंट होता था तो सर के पास दरवाजा खटखटा के पहुंच जाते थे बातचीत करने के लिए। आज जब इतनी बड़ी डील अनाउंस हुई है, मेरे ख्याल से एक्चुअली किसी भी इंडियन आईटी कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी फॉरेन एक्विजिशन ये अनाउंस होता हुआ। भाविन सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये कोफोर्ज ने तो एनकोरा को खरीदा है, आप कैसे देखते हो सर इस डील को? कितना अच्छा स्ट्रैटेजिक फिट है या कितना एग्रेसिव ये परचेज कर डाला है, आपका व्यू? नहीं, मतलब एग्रेसिव तो है लेकिन स्टॉक डील है तो अच्छा है, क्योंकि मतलब कोफोर्स का स्टॉक वैसे भी महंगा है। तो मतलब उनकी वो जो मतलब उन्होंने अपनी महंगी करेंसी को यूज किया है तो उसमें एक तरीके अंदाज से वो ठीक है, कैश यूज नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि अब अभी जो इंडियन गवर्नमेंट में जो टैक्स डाल दिया है डिविडेंड और शेयर बायबैक पे, तो इसका मतलब ये है कि कंपनियों को डिविडेंड और बायबैक देने में कोई दिलचस्पी रही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। तो अगर आप सोचें कि कंपनी के पास कैश है तो उसका उनको करीबन टैक्स के बाद 4% रिटर्न मिलता होगा, 4%। तो कोई भी एक्विजिशन में अगर 8-10% भी रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ेगा उनका। तो ये वो अंदाज में देखा चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं कि बार हैज बीन लोअर्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेंज टैक्सेशन हमारे देश में जो है उसके लिए। तो भवीन सर, आपकी बात सुन के लग रहा है ये सौदा बुरा नहीं है, एक स्मार्ट बाय है। आप ऐसा रीड करूं क्या? मतलब ले के आप कह रहे हो एक थम्स अप ही है इस डील के लिए? मतलब डील के लिए थम्स अप, लेकिन कोफोर्ज का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है वैसे भी। तो हमारे तो मतलब इट डजंट फिट इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन कंपनी के लिए अच्छा है। मतलब इज अ गुड वे टू यूज योर एक्सपेंसिव इक्विटी करेंसी। परफेक्ट, समझ गया। तो कोफोर्ज के लिए ये जो खरीद है, ये खरीद तो अच्छी है, पर कोफोर्ज आपकी बात से लग रहा है समीक्षा कैपिटल के रडार पे नहीं है, क्योंकि आपने तो पहले से आपने अपफ्रंट कहा था ये ऑलरेडी स्टॉक महंगा नजर आता है। ये भवीन सर, ये पूरे आईटी को लेकर व्यू है कि इस समय आईटी में मजा नहीं आ रहा है, या कोफोर्ज को लेकर आप लोग आईटी में कुछ समीक्षा कैपिटल कुछ पोजीशनिंग रख रहा है कि नहीं रख रहा है, एग्रेसिव हुआ ही नहीं हुआ है? क्योंकि है तो बड़ी अंडर ओनरशिप अब पूरे स्पेस में। हाँ, जब इन्फोसिस जैसे 1400 समथिंग पे चल रहा था तब हमने परचेज किया था। अभी तो हम होल्ड कर रहे हैं। मतलब वो प्राइसेस काफी कम हो गए थे, और अगर रिटर्न बहुत ज्यादा रिटर्न की अगर उम्मीद नहीं है, 10-12% रिटर्न से संतुष्ट है, तो उस रिटर्न पे वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो सकता है, ऐसा सोच के किया था। अभी जो मिड कैप कंपनीज है जिसमें ग्रोथ अच्छा है थोड़ा लार्ज कैप से, लेकिन वैल्यूएशन डिसप्रोपोर्शनेटली ज्यादा है, तो उसमें हमारा ये मतलब व्यू नहीं है उसमें जाने की, क्योंकि उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आएगी तो शेयर प्राइस में गिरावट ज्यादा आएगी। तो उसमें हमारा थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू है। ओवरऑल आईटी का व्यू है कि भाई ये मतलब ग्रोथ इतना ज्यादा तो अभी आने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। तो जब वैल्यूएशन अच्छी मिलती है तो देख और फिर रिटर्न की उम्मीद थोड़ी बहुत काम करना पड़ता है। तो अगर चाह कम है, मार्केट रिटर्न्स से खुश हैं आप 10-12% के, तो आईटी वो स्पेस हो सकती है। जब करेक्ट हो रहे हो तो अच्छे मूल्यांकन पे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इन्फी जैसे जिग्गर 1400 के भाव पे समीक्षा कैपिटल ने एक्वायर कर रखे हैं। अच्छा भवीन सर, जाते आते एक आखिरी सवाल। ये बात सही है, वो खूब ऑर्डर बुकिंग्स तो मिल रही हैं इन कंपनीज को, लेकिन वो एग्जीक्यूशन वगैरह थोड़ा मामला ठंडा ही है, नतीजों में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता नहीं है आजकल। कई लोग कह रहे थे ये एआई जो केपेक्स स्पेंड्स हो रहे हैं दुनिया भर में, वो थोड़े से कूल ऑफ होंगे तो ज्यादा इंप्लीमेंटेशन पे फोकस होगा, और इंप्लीमेंटेशन फोकस होगा तो भारतीय आईटी कंपनी चमकना वापस शुरू करेंगी। आप उस थॉट प्रोसेस को मानते हो क्या? और ये 2026 में ऐसा प्ले आउट हो रहा होगा या अभी ऐसा मुश्किल है कहना? एआई का क्या एक बहुत बड़ा जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है उसका इम्पैक्ट हो रहा है अभी। वो इम्पैक्ट अभी थोड़ा और समय भी चलेगा, शायद 26 में भी चल सकता है।
लेकिन बाद में मतलब वो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, मतलब इंक्रीमेंटल तो कम होगा, तो फिर बैक टू नॉर्मलाइज ग्रोथ ऐसा हो सकता है। तो 26 में नॉर्मलाइज होगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन मे बी 27 में हो सकता है, कैलेंडर 27। इट विल टेक टाइम। भाविन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कोफोर्ज की खरीदारी स्मार्ट हो सकती है, लेकिन कोफोर्ज का स्टॉक अपने आप में महंगा है, तो भाविन सर उस स्टॉक पे तो दाव नहीं लगा रहे हैं। पर हाँ, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट बाय जरूर हो सकता है इस कंपनी की तरफ से। अच्छा एक्विजिशन है ये जो कंपनी ने एमकोरा को एक्वायर करा।